प्रिय लोगों, तो आज का होमवर्क। पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि भीष्म पितामह को दुर्योधन बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, आप मुझे कमेंट में लिखकर रीज़न बता सकते हैं, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 के श्लोक 12 के हिसाब से तब कुरुवंश के व्योवृत परम प्रतापी एवं वृत पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुक्षेत्र के व्योवृत पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। उन ताकतवर बुजुर्ग भीष्म, जो कि कौरवों में सबसे बुजुर्ग थे, दुर्योधन को खुश करने के लिए अब शेर की दहाड़ की तरह ऊंचे स्वर में बोले और अपना शंख बजा दिया। हर समय जब दुर्योधन अपने आप को मूर्ख बनाने में व्यस्त था और उसकी उत्तेजना को देखकर सेना के दिग्गज अफसर बेचैन और दुखी और नाखुश हो रहे थे, भीष्म उस तानाशाही राजा की दयनीय उलझन को खड़े देख रहा था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। आदरणीय बुजुर्ग बहुत समझदारी से द्रोणाचार्य की चुप्पी, आपत्तिजनक गुस्सा जो कि उनके ज्ञानी और संवेदनशील पुरुष होने को दर्शाता है, इसकी जानकारी देता है, उसकी तरफ ध्यान दिया। उन्होंने महसूस किया कि वहाँ पर उपस्थित लोगों को उनकी मानसिक चिंता से बचाने के लिए एक झटका देना बहुत ज़रूरी है। जितना उनको दुर्योधन के विद्रोही सोच के साथ अकेला छोड़ा जाएगा, उतना ही वह आसन्न युद्ध के लिए असहनीय अवसर की सेना बन सकती है। अपनी नेतृत्व में अफसरों की मनोवैज्ञानिक दशा को समझाते हुए महान सेनापति भीष्म ने अपना युद्ध उपाय यानी कि शंख को निकाला और बजा दिया, ताकि अपने सेना व्यू में खड़े लोगों के दिलों में शेर जैसा हौसला पैदा हो सके। भीष्म की यह हरकत, जो कि दुर्योधन की मनोदशा के प्रति दया के रूप में की गई थी, जिसका युद्ध की चढ़ाई का आगाज था और ये युद्ध में चली पहली गोली को मारने की तरह था। इस शेर की दहाड़ से असल में एक ऐतिहासिक उद्देश्य से रचाया गया महाभारत के युद्ध का आगाज हुआ, जिसने
कौरव हमलावरों के रूप में सामने आए।